मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए इज इन गिवन फिगर, है ना। जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर ए वापिस आया। इट एब्जॉर्ब 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग दी पार्ट ए टू बी, है ना। अब यहाँ पर उसने 50 जूल हीट अगर एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वो होगा 50 जूल का, ठीक है, 50 जूल। आगे क्वेश्चन में गिवन है नो हीट ड्यूरिंग बी टू सी में डेल्टा क्यू जो है वो है 0, ओके, क्योंकि हीट वहां पर कोई किसी टाइप का हीट वहां पर ना तो सप्लाई किया ना रिजेक्ट हुआ है। अगर हम आगे देखते हैं, एंड रिजेक्ट 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग सी टू ए में यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रिजेक्ट किया है, मतलब -70 जूल हीट हम लिखेंगे। माइनस क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया है। 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बी टू सी, ठीक है। तो ऑन द गैस मतलब कि यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा, W इज इक्वल टू -40 जूल ऑन द गैस। अगर बाय द गैस गिवन होता तो हम वहां पर वर्क डन पॉजिटिव लिखते। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट B एंड C इफ इट इज 1500 जूल एट A। तो ए पॉइंट का इंटरनल एनर्जी गिवन है, UA हमारे पास गिवन है 1500 जूल, ओके। तो बी पार्ट का, क्योंकि यहाँ पर ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस में W क्या होगा? 0 होगा। तो जितना हीट दिया है वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, तो 50 जूल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम UB की बात करें तो वहां पर 1500 में 50 ऐड हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1550 जूल। तो बी पार्ट का जो एनर्जी होगा, बी पॉइंट का जो एनर्जी होगा वो 1550 जूल होगा, 1550 जूल होगा, ओके। और यहां पर अगर हम बात करते हैं B2C की, ठीक है। अब अगर हम B2C की बात करें और यहां पर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं तो हीट गिवन टू दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा U की बात करेंगे तो 0 इज इक्वल टू UC माइनस UB माइनस 40। तो हमको यहाँ से UC पता चलेगा, दैट इज इक्वल टू 1550 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू UC का वैल्यू हमको पता चला, दैट इज इक्वल टू 1590 जूल। कितना हो जाएगा? 1590 जूल। तो यहाँ पर जो C पॉइंट है उसका इंटरनल एनर्जी, उस पॉइंट का इंटरनल एनर्जी हमको मिला 1590 जूल। कितना मिला? 1590 जूल। तो हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर सॉल्व होते हैं। फर्स्ट ए पार्ट जो है उसमें B और C का इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग C2A का वर्क डन हमको फाइंड करना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा U फाइंड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इस प्रोसेस में U फाइंड करेंगे तो UA माइनस UC इज इक्वल टू कितना होगा? UA हमारे पास में है 1500 और UC जो है वो 1590 है, ओके। तो डेल्टा U जो मिलेगा वो -90 जूल हमको मिला। और सिस्टम डेल्टा Q की अगर हम बात करेंगे, डेल्टा Q यहाँ पर -70 जूल गिवन है और हमको पता है ये डेल्टा U प्लस W के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू -70। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा U दैट इज इक्वल टू -70, डेल्टा U की बात करेंगे तो -90 प्लस W इज इक्वल टू -70, तो W इज इक्वल टू -20 प्लस 20 जूल हमको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह, हर इक्वेशन में, हर प्रोसेस में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो आप इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा।